हेलो डियर ऑल फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। मैं विशाल चौरसिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन छतरपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सेशंस बहुत अच्छे लग रहे होंगे और बहुत अच्छे नहीं तो ये बोल सकता हूं मैं कि ये जो है आपको सेशन एमपी सेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आगे जो यूजीसी नेट आने वाला है आपका इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट और ये पीवाईक्यू सीरीज रहने वाली है। तो चलिए हम बिना किसी बात के अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो 25 क्वेश्चन जो है लिटरेरी थ्योरी एंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर के हम लोग कर चुके थे। आगे हम 26 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो 26 नंबर का सेंटेंस क्या बोला जा रहा है? द ऑथर ऑफ द नेशन इन नरेशन इज। तो नेशन इन नरेशन के जो ऑथर है वो कौन रहे हैं? तो होमी भाभा आपके ऑथर रहे हैं। आगे इसके एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो एनालिसिस क्या बोल रहा है? अगर हम बात करते हैं नेशन एंड नरेशन की, नेशन एंड नरेशन की बात करते हैं, इज अ कलेक्शन ऑफ ऐसे ऑन पोस्ट कॉलोनियल। अब बात करें पोस्ट कॉलोनियल की, जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है एंड कल्चर की, और कल्चर है किसके द्वारा? होमी भाभा जी के द्वारा दिया गया है। होमी भाभा जी का नाम आप लोग सुन चुके होंगे, ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा फेमस है ना, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जिनको हम बोलते हैं। पब्लिश्ड इन 1990। कब पब्लिश किया गया? 1990 में पब्लिश किया गया। अब बात करें, भाभा इज अ लीडिंग पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट। वो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट भी रहे हैं, कल्चरल क्रिटिक भी रहे हैं। हु हैज मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ कॉलोनिज्म। तो इन्होंने क्या है, कॉलोनिज्म की स्टडी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन भी कर रखा है और नेशनलिज्म के लिए भी और आइडेंटिटी के लिए भी। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ रेडिकल फेमिनिस्ट। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं रेडिकल फेमिनिस्ट की, ठीक है, तो जो नारीवाद आपके पास रेडिकल जो चीजें हैं आपके पास में, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ रेडिकल फेमिनिस्ट। रेडिकल फेमिनिस्ट से कौन बिलोंग करता है इन चार में से? तो हम बात करें, मोनिका जो है वे आपकी बिलोंग करती हैं। एक्सप्लेनेशन एक बार हम देख लेते हैं। अब एक्सप्लेनेशन में बात क्या हो रही है? रेडिकल फेमिनिज्म इमर्ज्ड इन द, जो रेडिकल फेमिनिज्म रहा है गाइस, वो कब ओरिजिन हुआ था? 1960 से 1970 के बीच में रहा था। एज अ मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है दैट साउट टू चैलेंज एंड ट्रांसफॉर्म द पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। मीन्स टू से, ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ये चैलेंज करता है, किसको चैलेंज करता है? जो पुरुष प्रधान सोसाइटी होती है उसको चैलेंज करता है। रेडिकल फेमिनिस्ट बिलीव, जो रेडिकल फेमिनिस्ट है उनका मानना क्या है? द ऑपरेशन ऑफ वुमेन वॉज द रिजल्ट ऑफ डीप सीटेड कल्चर, सोशल, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जो इकोनॉमिक इक्वालिटीज है, सामाजिकता है, डीप सीटेड रिजल्ट रहे हैं, ये क्या होते हैं? एंड दैट दीज इनइक्वालिटीज कुड ओनली बी ओवरकम। ये सारी की सारी जो इनइक्वालिटीज हैं, ये सारी की सारी जो है उनके माध्यम है, ठीक है, इनको चेंज करना है। ये रेडिकल फेमिनिज्म का क्या रहा है? ये मूवमेंट रहा है। आगे बात करते हैं, ल्यूस एरिक ग्रे इज अ फ्रेंच फेमिनिस्ट। ये फ्रेंच फेमिनिस्ट रहे हैं, फिलोसफर एंड लिंग्विस्टिक भी रहे हैं। हु इज एसोसिएटेड विद द रेडिकल फेमिनिज्म मूवमेंट, जो इन्होंने भी क्या किया था? रेडिकल फेमिनिज्म में फेमिनिस्ट मूवमेंट में भाग लिया था। सी इज नोन फॉर हर क्रिटिक एंड ट्रेडिशनल वेस्टर्न फिलोसफी। आगे आप इसका एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, विक्टर स्लॉस्कीज नेम इज एसोसिएटेड विथ। विक्टर स्लॉस्की जी का नाम किसके साथ एसोसिएट किया गया है? तो वो किया गया है रशियन फॉर्मलिज्म के साथ में। यूजीसी ने 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका एक बार एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा देख लेते हैं। विक्टर स्लॉस्की वॉज अ की फिगर, यह की फिगर रहे हैं, रशियन फॉर्मलिस्ट मूवमेंट के रहे हैं। रशियन फॉर्मलिज्म वॉज अ लिटरेरी एंड क्रिटिकल मूवमेंट रहा है, इमर्ज्ड इन रशिया, जो रशिया में हुआ था, अर्ली 20th सेंचुरी में रहा था। ठीक लिए, इसका एक बार आप लोग एनालिसिस देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, लीजिए वही क्वेश्चन आपके पास में यूजीसी नेट 2011 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है? व्हाट एन ओरिएंटलिस्ट डज।
अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो अगर हम आपने ऑप्शन की तरफ जा लें तो ऑप्शन में हम देखेंगे सबसे पहले हमारा आंसर हम देख लेते हैं, सेकंड और थर्ड लाइन जो है वो हमारी करेक्ट है एंड फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन जो है वो रॉन्ग है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सेकंड और थर्ड लाइन की। जो सेकंड और थर्ड लाइन है, सेकंड लाइन में क्या बात हो रही है? तो सेकंड लाइन में यही बात कही जा रही है, अ स्टाइल ऑफ थॉट बेस्ड ऑन एंटोलॉजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन द ओरिएंट एंड ऑक्सीडेंट। ये सेकंड लाइन बताई जा रही है, स्टाइल ऑफ थॉट, है ना, जो विचार की स्टाइल ऑफ थॉट है बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है भाई? एंटोलॉजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल डिस्टिंक्शन पर, मेड बिटवीन, इनके मध्य क्या बनाया गया? ओरिएंटेशन एंड ऑक्सीडेंट, ये कंडीशन बताई गई है। थर्ड रो में आपका क्या बात हो रही है? आ डिस्कोर्स डीलिंग विद द ओरिएंट सेक्स। और फोर्थ में क्या बताया गया? अफेक्ट ऑफ नेचर रादर देन वन ऑफ ह्यूमन प्रोड्यूसिंग इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट अब, ये कंडीशन बताई गई है। सेकेंड नंबर हमारा जो है वो राइट हो जाएगा, थर्ड, सेकेंड और थर्ड हमारे करेक्ट हो जाएंगे, बाकी आपके रॉन्ग हो जाएंगे। एक बार इसको एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन दिया गया है? अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following titles set a course for academic literary feminism? तो ऑप्शन नंबर इज सी, ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, आ रूम ऑफ वंस ऑन। विच अमंग द फॉलोइंग टाइटल, निम्नलिखित में से कौन सा टाइटल सेट अ कोर्स फॉर एकेडमिक लिटरेरी फेमिनिज्म, एकेडमिक लिटरेरी फेमिनिज्म के लिए सेट रहा है? तो आ रूम ऑफ वन ऑन रहा है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है? एक्सप्लेनेशन बोल रहा है, आ रूम ऑफ वंस ऑन, ये किसके द्वारा दिया गया? बाय वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा दिया गया। यह एक सेमिनल वर्क रहा है, ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी का रहा है, फ्रॉम द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अराउंड में रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? इन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में आइए रिचर्ड लिंक 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग्स। आइए रिचर्ड ने 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? वो बताए हैं सेंस, फीलिंग, टोन और इंटेंशन। अब चलिए हम इनकी एनालिसिस की तरफ बात करें। तो एनालिसिस में गाइस बताया क्या जा रहा है इन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में आइए रिचर्ड, यहाँ आई है, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है? आई करना है, आइए रिचर्ड। आइए रिचर्ड लिंक्स 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग इन द मोस्ट ह्यूमन अटरेंस टू 4 एस्पेक्ट। दीज 4 एस्पेक्ट्स आर, पहला दिया गया है गाइस सेंस, दूसरा आपके पास में क्या दिया गया है यहाँ पे? दूसरा आपको दिया गया है फीलिंग, थर्ड आपको यहाँ पे क्या दिया गया है? थर्ड आपको दिया होगा टोन, ये दिया गया। फोर्थ आपको क्या दिया गया? इंटेंशन। चलिए इनको हम वन बाई वन एक बार देख लेते हैं। सेंस की अगर हम बात करें, द बेसिक मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, शब्द का एक मूल मीनिंग होता है, अर्थ होता है। देयर लिटरल मीनिंग, जो एक लिटरल मीनिंग होता है, एज वेल एज, और साथ में उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सेंटेंस का। आगे फीलिंग्स की बात करते हैं, द इमोशनल टोन ऑफ एटमॉस्फेयर कन्वेड बाय द वर्ड्स, जो इमोशनल टोन होती है, जो एटमॉस्फेयर होता है बोलने का, शब्दों का, इंक्लूडिंग द स्पीकर एटीट्यूड्स, स्पीकर के जो एटीट्यूड, उसमें स्पीकर का एटीट्यूड भी इंक्लूड रहता है, वैल्यू भी इंक्लूड रहती है और बिलीफ भी इंक्लूड रहता है। अब टोन की बात करते हैं, द स्टाइल ऑफ मैनर इन विच द वर्ड्स आर स्पोकन और रिटन, इंक्लूडिंग देयर रिदम, पिच एंड, और क्या दिया गया है? इन्फ्लेशन। इंटेंशन, अगर इरादे की बात करते हैं, द पर्पज और एम, जो एम रहता है, पर्पज रहता है स्पीकर का लिखने का, इन यूजिंग द वर्ड्स, उसमें वर्ड में ही इंक्लूड रहता है, एनी अंडरलाइंग मोटिव और एजेंडा भी उनके उसी में रहते हैं इंटेंशन में। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ऑफ बेनेडिक्ट एंडरसन्स इमेजिनेड कम्युनिटीज का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इट इज अ प्रोसेक रिस्पॉन्स टू द मिथ ऑफ एल्डोराडो। आप लोगों ने तो सुना होगा एल्डोराडो का नाम, भाई एल्डोराडो का नाम तो ऑलमोस्ट सभी ने सुन रखा होगा। क्यों सुन रखा होगा वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपने सुन रखा होगा केजीएफ की वजह से, ठीक है, केजीएफ की वजह से। केजीएफ मूवी तो ऑलमोस्ट सबने देखी ही होगी, गाइस नहीं देखी है तो ठीक है भाई, बाद में देखना, पहले पेपर हो जाए आपका एमपी सेट या यूजीसी नेट, है ना। केजीएफ फर्स्ट और केजीएफ सेकंड देख लेना, ठीक है। मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एल्डोराडो का नाम उसमें आप लोगों को जरूर मिल जाएगा सुनने के लिए।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, एनालिसिस एक बार आप लोग इसकी जरूर देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट इज अ स्टेटमेंट वाई। तो ये फर्डिनेंड डी सोसेर के द्वारा दिया गया है। आगे दिए गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्टेटमेंट देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट इज फेमस कोट बाय फ्रेंच फिलोसोफर जैक्यूज डेरिडा। जैक्यूज डेरिडा के द्वारा दिया गया है। हु वाज द की फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। जहां पर आपको ये क्वेश्चन का आंसर जो दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन का आंसर आपका नहीं होगा, इट इज रॉन्ग आंसर। जैक्यूज डेरिडा इज राइट आंसर। जैक्यूज डेरिडा आपका राइट आंसर होगा। जो आपकी आंसर की दी गई है यूजीसी नेट में, उसमें ये आंसर आपको फर्डिनेंड डी सोसेर दिया गया है, जो कि आपका रॉन्ग है। आपका राइट आंसर क्या होगा, जैक्यूज डेरिडा। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग इंडिकेट द क्रिटिक हु इज नॉट अ न्यू क्रिटिक। तो आपके कौन से हो जाएंगे, फोर्थ नंबर का क्लॉड लेवी स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका चलिए एनालिसिस थोड़ा हम देख लेते हैं। एनालिसिस में बात क्या हो रही है, अगर हम बात करते हैं न्यू क्रिटिसिज्म की, वाज अ लिटरेरी थ्योरी, एक लिटरेरी थ्योरी दैट इमर्ज्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। अर्ली 20th सेंचुरी में ये इमर्ज हुई है। एम्फसाइज क्लोज रीडिंग, इसमें क्लोज रीडिंग रही है लिटरेरी टेक्स्ट की, फोकसिंग ऑन द टेक्स्ट इटसेल्फ रादर देन हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट, है ना। उसमें स्वयं में फोकस किया गया है, न कि लिटरेरी, हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट का। एलन टाटा, इसमें कौन कौन है, एलन टाटा, एलन टेट, रॉबर्ट पेने, वॉरेन एंड क्लीनेथ बुक वर द ऑल प्रोमिनेंट न्यू क्रिटिक एसोसिएटेड विद द साउदर्न एग्रीरियन मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। Claudius Lévi-Strauss, on the other hand, was a French anthropologist and ethnologist who is known for his work structuralism and for his analysis of myth के लिए रहे हैं। While his work has certainly influenced literary theory, he is not typically considered as new critic। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिलो। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो फाइंड करना है। तो बी और डी ऑप्शन हमारे जो है वो राइट हो जाएंगे। चलिए बी ऑप्शन क्या है, एक्सपेंडेड बेसिक रीड ब्रॉडली असर्टेन्ड साइंटिफिक इंटरनेशनल कोर्स। एंड डी आपके पास में क्या दिया गया, वाइल कीपिंग टू नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फेल्ड एज एन एक्सपेरिमेंट बिकॉज इट्स डॉक्यूमेंट वर टू कॉम्प्लिकेटेड एंड टेक्निकल टू अंडरस्टैंड। ये दो स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या है, इसका एनालिसिस एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ये आपके पास में एनालिसिस यहाँ पे दिया गया है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज डी, वाइल कीपिंग द नॉर्मल नॉर्मल कंस्ट्रक्शंस बेसिक फेल्ड एज एन एक्सपेरिमेंट बिकॉज इट्स डॉक्यूमेंट वर टू फार कॉम्प्लिकेटेड एंड टेक्निकल to understand. In fact, basic English was successful to a certain extent। देखो अगर हम बात करते हैं बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज की, तो जो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज रही है भाई, बेसिक इंग्लिश बहुत सक्सेसफुल रही है सर्टेन एक्सटेंट एंड स्टिल यूज्ड टुडे। अब नाउ डेज इन दिनों क्या होता है गाइज, इन दिनों इंग्लिश बोली जा रही है पर्टिकुलरली इन इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, भी बन रहा है धीरे धीरे, एंड सिंप्लीफाइंग टेक्निकल राइटिंग, और इनका राइटिंग में भी यूज किया जा रहा है। वाइल इट डिड नॉट अचीव इट ओरिजिनल गोल एंड यूनिवर्सल लैंग्वेज। हालांकि अभी तक ये यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं बनी है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, ये कि कोशिश में है। डिड हैव इम्पैक्ट ऑन लैंग्वेज एजुकेशन एंड इन्फ्लुएंस। और ये जो लैंग्वेज जब से आई है, जब से क्या हुआ है, इन्फ्लुएंस हुए हैं भाषाओं में, एजुकेशन में, एंड डेवलप द अदर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, और भी सारी लैंग्वेज जो है वो सिंप्लीफाइड हुई हैं और डेवलप हुई हैं। 37 तक का आपके पास में क्या दिया गया है यहाँ क्वेश्चन, आइए रिचर्ड्स फेमस एक्सपेरिमेंट विद पोएम्स एंड हिज कैम्ब्रिज स्टूडेंट एंड डिटेल्स इन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म अ स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट 1929। रिचर्ड्स वॉज एस्टोनिश्ड बाय, तो किसके द्वारा भाई, द पुअर क्वालिटी ऑफ हिज स्टूडेंट, स्टॉक रेस्पॉन्सेस। आगे बढ़ते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में क्या बताया गया, ए स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट। आइए रिचर्ड कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट विद हिज स्टूडेंट इन विच ही प्रोवाइड देम विद एनोनिमस पोएम एंड आस्क देम टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ दोज पोएम्स। ठीक,
रिचर्ड्स वॉज एस्टोनिश्ड, रिचर्ड जो है वो चकित रह गए थे बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ एज स्टूडेंट, स्टूडेंट की पुअर क्वालिटी की वजह से। रिस्पॉन्स विच ही कैरेक्टराइज एज स्ट्रोक रिस्पॉन्स, उन्होंने क्या कैरेक्टराइज किया है, स्ट्रोक रिस्पॉन्स। रिचर्ड्स फाउंड दैट हिज स्टूडेंट वर नॉट एबल टू engage with the poem their own term and instead relied on preconceived notion and formulaic response। आगे बढ़ते हैं, एक आप लोग जरूर देख लीजिएगा इसका एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जूलिया क्रिस्टीवा इंटरटेक्चुअलिटी डिराइव्स फ्रॉम, सी एंड डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं मफ्टिन डायग्नोसिस और डेरिडास डिफरेंसेस की तो सी और डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक वॉकिंग क्रिटिसिज्म इज अ प्रीटी नियरली यूनिवर्सल आर्ट, जो क्रिटिसिज्म है वो एक यूनिवर्सल आर्ट रहा है। बोथ रिक्वायर अ कांस्टेंट इंट्रिकेट शिफ्टिंग एंड कैचिंग ऑफ बैलेंस, नाइदर कैन बी क्वेश्चनड मच इन प्रोसेस एंड few perform either really well. For either, a new Terrian is fatiguing and a backward. And in our duty, in our day, most men prefer paved walk and some form of rapid transform some। अगर हम बात करते हैं आगे ट्रांसपोर्ट सम ऐसे थ्योरी ऑफ ओवर मास्टरिंग डॉगमा, आरपी ब्लैकमा एंड क्रिटिक्स जॉब ऑफ वर्क। चलिए इसका हम एक बार आंसर देख लेते हैं। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाता है गाइस, ए एंड सी आर करेक्ट हो जाता है। देखिए ए नंबर पे क्या बात हो रही है, आर्ट सिमिलर काइंड टू कॉल फॉर अटेंशन एंड डिटेल केयर। अब देखो आगे हम बात करते हैं आर्ट ऑफ सिमिलर काइंड दैट कॉल फॉर अटेंशन टू डिटेल एंड अटमोस्ट केयर। ठीक, तो ए ऑप्शन में हमारे क्या बात हो रही है, आर्किटेक्ट जॉब फॉर, और यहां पे हम बात क्या कर रहे हैं, चलिए इसके एनालिसिस को एक बार हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या बता रहा है, एक्सप्लेनेशन हमारा क्या बता रहा है, ब्लेकमर कंपेयर्स वॉकिंग विद क्रिटिक्स बिकॉज ही कंसीडर्ड बोथ वी आर्ट्स एंड सिमिलर काइंड दैट कॉल फॉर अटेंशन एंड डिटेल अटमोस्ट केयर एंड बोथ रिक्वायर्ड ऑफ कांस्टेंट इंट्रिकेट शिफ्टिंग एंड कैचिंग ऑफ बैलेंस, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका आप लोग एक बार एनालिसिस जरूर देख लीजिएगा। 40th का अगर आंसर हम फाइंड करते हैं तो 40th में क्या बताया गया है, it blurs distinctions among literary, non-literary and cultural texts, showing how all three intercirculate, share in and mutually constitute each other. What does it in this statement stand for? तो क्या हो जाएगा भाई आपका न्यू हिस्टोरिसिज्म हो जाएगा राइट आंसर। इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, न्यू हिस्टोरिसिज्म इमर्ज्ड इन द लेट 20th सेंचुरी। जो न्यू हिस्टोरिसिज्म रहा है वो लेट 20th सेंचुरी के समथिंग रहा है। टू द लिमिटेशन ऑफ द ट्रेडिशनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म विच ऑफन फोकस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन द फॉर्मल फीचर्स ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट एंड इग्नोर्ड देयर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ एडवर्ड सेड ओरिएंटलिज्म। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, make use of Barthes concept of rightly text is right answer। ये आपके पास में आपको क्या दिया गया एनालिसिस एक बार जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मटेरियल फेमिनिज्म स्टडीज इन इक्वालिटी बोथ क्लासेस एंड जेंडर के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 43 का देखेंगे, टू डिफर टू द अनरिजॉल्वेबल डिफिकल्टीज अ टेक्स्ट में ओपन अप, डेरिडा मेक्स यूज ऑफ द टर्म अपोरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया गया है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया, मटेरियल फेमिनिज्म स्टडीज इन इक्वालिटी इन टर्म ऑफ बोथ क्लास एंड जेंडर। सेम क्वेश्चन है आपके पास में। आगे देखते हैं, आगे आपके पास में चलिए बाकी का जो हमारे पास में 44 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं, या आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखेंगे, 44 क्वेश्चन तक ही रखेंगे गाइस। बाकी की क्लास में हम आप लोगों को आगे 44 से 45 से लेके 100 तक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं, बाकी का करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप सो आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और जितने भी आपको ये क्वेश्चन मिल रहे हैं यूजीसी नेट के ही मिल रहे हैं, आपको यूजीसी नेट के ही मिल रहे हैं, PYQ हैं सारे के सारे।
कोशिश आपको दोस्तों ये करना है, आपको बने रहना है हमारे साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा PYQs आपको सॉल्व करना है। मैं कोशिश करूंगा, हमसे जितना हो पा रहा है मैं बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। कुछ आपके बेसिक मीनिंग होते हैं जो आपको टफ लगते हैं, जो जैसे मैं भी नहीं बताता हूँ, तो आप एक काम कीजिएगा, गूगल पे फाइंड कर लीजिएगा। ये एक आपका वे है, यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उठा सकते हैं कि इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जैसे ही कुछ आपकी चीज़ों की प्रोनाउंसिएशन है उन पे भी काम किया जा रहा है बिल्कुल से, ठीक है, उन पे आपको भी काम करना है, मैं भी काम कर रहा हूँ, साथ में सीख रहे हैं दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ में और मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको गाइस। थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं अगले सेशन में।